कई साल पहले एक स्कूल में एक टीचर थी जिनका नाम मिसेस थॉमसन था। वह अपनी 5वीं क्लास के बच्चों के सामने खड़ी थी और मुस्कुराते हुए बोली, मैं तुम सभी से बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन यह सच नहीं था, क्योंकि एक बच्चा था जिसका नाम जेम्स था। मिसेस थॉमसन को जेम्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। जेम्स हमेशा गंदे कपड़े पहनता था और वह बाकी बच्चों से अलग रहता था। मिसेस थॉमसन को जेम्स की पढ़ाई पर ध्यान देने का कोई मन नहीं करता था। वह जब भी जेम्स का होमवर्क चेक करती तो उसमें गलियां और ढूंढती और बड़े बड़े लाल निशान लगाकर उसे फेल कर देती। एक दिन स्कूल में सभी बच्चों की पिछली रिपोर्ट्स को चेक करने का आदेश आया। मिसेस थॉमसन ने जेम्स की फाइल को जानबूझकर आखिरी में रखा। जब उन्होंने उसकी फाइल खोली तो उन्होंने जो पढ़ा वह बहुत ही चौंकाने वाला था। जेम्स की पहली क्लास की टीचर ने लिखा था, जेम्स बहुत ही होशियार और खुश मिजाज बच्चा है। वह हमेशा अच्छा काम करता है और उसके आचरण भी अच्छे हैं। दूसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, जेम्स एक बेहतरीन छात्र है, लेकिन उसकी माँ बहुत बीमार है और वो इस वजह से परेशान रहता है। तीसरी क्लास की टीचर ने लिखा था, जेम्स की माँ का निधन हो चुका है। ये घटना उसे बहुत प्रभावित कर चुकी है और उसके पिता उसकी कोई मदद नहीं कर रहे। जेम्स अब बहुत अकेला और उदास है। चौथी क्लास की टीचर ने लिखा था, जेम्स अब बहुत बदल गया है। वह स्कूल में कम रुचि दिखाता है और कभी कभी तो वह क्लास में सो जाता है। यह सब पढ़कर मिसेस थॉमसन को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हुई। वह सोचने लगी, क्या मैं सही कर रही हूँ? और इसने उन्हें जेम्स के बारे में सोचना सिखाया। फिर एक दिन जब क्रिसमस आया तो बच्चों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। जब जेम्स का गिफ्ट मिसेस थॉमसन के हाथ में आया तो वह देखकर चौंकी। बाकी बच्चों के गिफ्ट खूबसूरत पैकिंग में थे, लेकिन जेम्स का गिफ्ट एक साधारण ब्राउन पेपर में लिपटा हुआ था। मिसेस थॉमसन ने वह गिफ्ट खोला और उसमें एक पुरानी सी ब्रेसलेट थी जिसके कुछ पत्थर गायब थे और एक छोटी सी परफ्यूम की बोतल थी जो थोड़ी सी भरी हुई थी। बच्चों ने हंसी मजाक किया, लेकिन मिसेस थॉमसन ने तुरंत कहा, यह ब्रेसलेट बहुत ही खूबसूरत है, और परफ्यूम अपनी कलाई पर लगा लिया। जेम्स धीरे से पास आया और कहा, मिसेस थॉमसन, आज आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह महक रही हैं। ये सुनकर मिसेस थॉमसन की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद उन्होंने जेम्स को और ध्यान से समझाना शुरू किया। उन्हें समझ में आ गया था कि एक टीचर सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाता, बल्कि बच्चों को प्यार और समर्थन भी देना चाहिए। मिसेस थॉमसन ने जेम्स को पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जेम्स की पढ़ाई में सुधार होने लगा। एक साल के अंदर जेम्स क्लास का सबसे होशियार और टॉप स्टूडेंट बन गया। कुछ साल बाद मिसेस थॉमसन को जेम्स का पहला पत्र मिला। उसने लिखा था, आप मेरी सबसे अच्छी टीचर हैं। 6 साल बाद जेम्स ने एक और पत्र भेजा जिसमें उसने बताया कि वह हाई स्कूल में टॉप 3 में था। 4 साल बाद जेम्स ने लिखा कि वह अब कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुका है और वह डॉक्टर बनने वाला था। कई सालों बाद जेम्स ने लिखा कि वह शादी करने जा रहा था। जेम्स ने मिसेस थॉमसन से एक खास निवेदन किया। उसने कहा, क्या आप मेरी शादी में मेरी माँ की जगह पर बैठेंगी? मिसेस थॉमसन ने खुशी खुशी हाँ कहा और शादी के दिन वह वही पुरानी ब्रेसलेट पहन कर गई और वही परफ्यूम लगाया जो जेम्स को उसकी माँ की याद दिलाता था। शादी के बाद जेम्स ने उन्हें गले लगाकर कहा, धन्यवाद मिसेस थॉमसन, आपने मुझे यकीन दिलाया कि मैं भी कुछ बन सकता हूँ। मिसेस थॉमसन की आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा, नहीं जेम्स, तुमने मुझे सिखाया कि एक टीचर किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।